नमस्कार दोस्त, मैं अरविंद कुमार। हमारी जो एमआईएम की पार्टी मक्का की जो बर्बादी हुई है, किसान जो परेशान हुए हैं, ठीक है, उसको लेकर के एक बड़े पैमाने पर आंदोलन करने जा रही है। दोस्तों, मैं हूं तौफीक अहमद और आप देख रहे हैं द एक्सप्रेस। आज हम बात करने वाले हैं सीमांचल और बिहार में मक्का के किसानों के बारे में। जी हां, भारी बारिश और बाढ़ के कारण मक्का के किसान इस समय काफ़ी परेशान हैं। मक्का की काफ़ी फसल बर्बाद हो चुकी है और जो थोड़ी बहुत बची कुची फसल है, सरकार उसे सही दाम पर खरीदना नहीं चाह रही है। यही कारण है कि मक्का के किसानों के लिए एमआईएम कोचाधामन लीडर और किशनगंज के संगठन प्रभारी इजहार असफी ने सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन छेड़ दिया है। इजहार असफी का कहना है कि सरकार किसानों को उनका सही मूल्य दे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम सरकार के खिलाफ एक भयंकर जन आंदोलन करेंगे। एमआईएम के इस आंदोलन को लोगों का काफ़ी समर्थन भी मिल रहा है और लोग हर तरह से एमआईएम के इस आंदोलन को समर्थन भी कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इस नौजवान को जो इस समय ज़मीन पर लोगों के बीच जा रहा है और देख रहा है कि किस तरह की हालत है मक्का के किसानों की और वो कितने परेशान हाल हैं। देखिए, ये ये हम लोग का टेना है, ठीक है, और टेना के आसपास ही ये एक जगह है जहाँ पे मकई का पूरा खेत लगा हुआ है। नमस्कार दोस्त, मैं अरविंद कुमार फिर आप लोगों के बीच एक बार फिर उपस्थित हूँ। भारी बारिश के कारण किसान का जो फसल बर्बाद हो रहा है, ठीक है, उसमें आप क्या कर रहे हैं? सरकार की क्या नीति है, वो क्या कर रही है? जो लोगों का फसल बर्बाद हो रहा है, या अभी कुछ दिन पहले मक्का की खेती हुई, लॉकडाउन के कारण सारा किसान ऐसे ही उसका आत्महत्या करने का कगार पर है। और जब उसका फसल बर्बाद हो गया है तो किसान को क्या मदद मिलना चाहिए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से या फसल के हिसाब से, उस पर कोई गाइडलाइन जारी नहीं है, ठीक है। अपना अगर विधायक या एमएलए को उसको खरीदना होगा तो तुरंत उसका जो जितना भी एमपी होगा सबका मीटिंग हो जाएगा, लेकिन किसान आज जब मर रहा है तो उसका कोई मीटिंग नहीं हो रहा है। सरकार अपने अपने घरों में बैठी है और बहाना बना रही है कि हम लॉकडाउन में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं चलेगा ना, कुछ तो करना होगा। आप सरकार में हैं, आपको कुछ करना होगा। नहीं, अगर आप कीजिएगा तो आप हमारी जो एमआईएम की पार्टी है वो जो मक्का की जो बर्बादी हुई है, किसान जो परेशान हुए हैं, ठीक है, उसको लेकर के एक बड़े पैमाने पर आंदोलन करने जा रही है। और इसकी चेतावनी है एक, अभी जो बात आपके सामने रखी जा रही है, हमारे सदर अख्तर इमाम साहब हों या इजहार असफी साहब हैं या और कमरुद्दीन साहब हैं, ये सारे नेताओं द्वारा बात को उठाया जा रहा है और इन सभी नेताओं की बात को सुना जाए। नहीं अगर सुना जाएगा तो पूरे बिहार में बहुत ही विशाल स्तर पर एक जन सैलाब टाइप का एक क्या कहता है आंदोलन मकई पर किया जाएगा। इसलिए आप नेताओं से, गद्दी पर जो बैठे नेता हैं हमारे या कोचाधामन के जो विधायक जी हैं, उनसे खास तौर पर कहना चाहेंगे कि कम से कम जो ज़मीन के जो मुद्दे हैं उसको तो कम से कम सरकार तक पहुंचाइए। अरे आप पटना दिल्ली जाते हैं और फ़ोटो खिंचवाते हैं, लेकिन क्या एक चिट्ठी आप सरकार को नहीं दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं ना, कि देखिए हमारे इलाके में आप कल मैंने बिशनपुर गया था, वहाँ रास्ते से जब आ रहा था तो सड़क किनारे मकई फेंका हुआ है, ठीक है, पूरा सड़ा हुआ है, बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो सरकार क्या कर रही है, उनके विधायक क्या कर रहे हैं? ठीक है, आप खाली बस जाते हैं और मीटिंग करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं कि हम फलानी जगह पे है, वो चीज़ नहीं है ना। आप पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं वो बताइए, ठीक है। जो सड़क पर आप बोलते हैं कि आप 4G के स्पीड से सड़क हम पूरा कोचाधामन में बना दिए, आज सड़क की हालात ये है कि वहाँ पे आज धान रोपने का काम चल रहा है, ठीक है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, ठीक है, कच्ची सड़क पर जो कादो हो गया है उस पर धान रोपने का काम माने सुबह से ही लग गए हैं, सुबह से ही धान रोप रहे हैं आज, ठीक है। और उसका नज़ारा आपको फेसबुक के माध्यम से दिखाई जा रहा होगा, ठीक है, लोगों तक पहुंच रही होगी बात कि जो भी कच्ची सड़क है कोचाधामन की, ठीक है, और कितनी बुरी स्थिति में है, वो आपको अभी से लेकर कल तक वो सारा आपको सड़क दिखाई देगा कि कितनी बुरी स्थिति में है। आप बोलते हैं कि सारा काम विधायक जी करेगा, सारा काम विधायक जी करेगा, लेकिन पुल पुलिया रोड तो बनाएगा। अगर पुल पुलिया रोड नहीं बनाएगा तो फिर विधायक कौन, किस बात का हुआ? ठीक है, इन बातों पर ध्यान दीजिए। और ऐसे भी आपका समय अब गुजर चुका है, ठीक है, तो आपसे तो उम्मीद करना बेकार ही है। जो काम आपका अधूरा रह गया वो हम लोग पूरा करेंगे। और शिलान्यास पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, मेरा ख़ास तौर पर आपसे अनुरोध है, विधायक महोदय से अनुरोध है मेरा कि शिलान्यास पर सिर्फ ध्यान मत दीजिए कि हमको शिलान्यास करना है।
जो काम अधूरा है उस काम को पूरा कीजिए, ठीक है। और बस यही है, आप समझ जाइए कि काम जो आप नहीं किए हैं तो आपका समय समाप्त है।